नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। एमबीए छात्रों की ओबीसी की छात्रवृत्ति अटकी, परीक्षा से पहले भरनी होगी फीस। एमबीए पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों की ओबीसी की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। साल भर होने के बावजूद राशि नहीं मिलने से अब छात्र छात्राएं परेशान हैं, क्योंकि कॉलेजों ने इन्हें फीस भरने को कहा है। कुछ कॉलेजों ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर विद्यार्थियों से बोला है कि परीक्षा आने वाली है, अब सभी फीस भर दें। छात्रवृत्ति मिलने के बाद राशि लौटाई जाएगी, मगर विद्यार्थी फीस जमा करने के बजाय कलेक्टोरेट से लेकर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं कॉलेजों ने भी शासन को पत्र लिखकर जल्द ही छात्रवृत्ति आवंटित करने की मांग की है। आईसेक्ट कॉलेज संचालक अवधेश दवे ने कहा कि ओबीसी की छात्रवृत्ति में पहले ही कटौती की जा चुकी है। अभी सिर्फ 15,000 रुपये मिलना है, जबकि पाठ्यक्रम की फीस 45,000 रुपये है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगा भारी बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही वेतन बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। सैलरी में ये भारी बढ़ोतरी महंगाई भत्ते से अलग होगी। इस बार की सैलरी बढ़ने की वजह होगी फिटमेंट फैक्टर। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। पिछले 2 साल रुका पड़ा महंगाई भत्ता जल्द ही बढ़ने वाला है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 34% से भी ज़्यादा हो जाएगा। महंगाई भत्ता इस बार बढ़ने के बाद न्यूनतम वेतन बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। कर्मचारी यूनियन भी लगातार इसी की मांग कर रही है। यूनियन की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। मुर्गी, भेड़, बकरी और सूअर पालन पर 50% सब्सिडी, आज ही करे आवेदन। खेतीबाड़ी के अलावा पशुपालन भी किसानों की आय का एक बड़ा अहम माध्यम है। किसान साइड इनकम के लिए पशुपालन का बिजनेस करते हैं और अच्छी खासी साइड इनकम अर्जित कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के साथ रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से किसानों एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने साल 2014-15 में इस पशुधन मिशन को शुरू किया था। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ने भोजन एवं चारे के विकास सहित ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी और सूअर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं नस्ल सुधार और पशु उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। युवाओं में बढ़ी योग सीखने की ललक। बीयू के योग विज्ञान विभाग में हर साल सीटें हो जाती हैं फुल। राजधानी में स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में 72 कोर्स संचालित हो रहे हैं। इसमें करीब 12 कोर्स में 2-3 सालों में 0 प्रवेश हुए हैं, लेकिन योग विज्ञान विभाग में 6 प्रकार के कोर्स संचालित होते हैं। इनमें हर साल पूरे 215 सीटें फुल हो जाती हैं। इन कोर्सेज के लिए हर साल आवेदन भी 300 से 350 आवेदन आते हैं। कोविड काल के बाद बीयू के योग विज्ञान विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए सबसे अधिक आवेदन आ रहे हैं। 3 सालों में योग विभाग 600 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। कोरोना काल में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होम आइसोलेशन में रहने वाले करीब 40,000 लोगों को योग का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। राशन कार्ड धारकों को मिली खुशखबरी। सरकार ने गेहूं और चावल को लेकर कर दिया चौंकाने वाला ऐलान। कोरोना काल के आने के बाद देश की आर्थिक स्थिति में तेजी से गिरावट हुई है। इस गिरावट से मिडिल क्लास परिवारों का तो बुरा हाल हुआ ही है, लेकिन इसके साथ ही गरीब परिवारों की तो मानो कमर ही टूट गई। केंद्र सरकार ने 30 जून तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की थी, लेकिन अब इसमें बदलाव ये किया गया कि सरकार अब पहले की तरह राशन में गेहूं नहीं बल्कि 5 किलो चावल का वितरण करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार गरीबों को राशन के तौर पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया करती थी। खाद्य और रसद विभाग आयुक्त ने कुछ समय पहले इस बात का ऐलान किया कि इस बार के राशन में सबको 5 किलो चावल मिलेगा। एमपीपीएससी में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल पर बवाल। पेपर सेट करने वालों को भेजा नोटिस। बीते रविवार 19 जून को हुई एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए एक विवादित सवाल को लेकर बवाल मच गया। इस सवाल का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद लोगों ने इसके औचित्य को लेकर प्रश्न उठाए हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। विवाद बढ़ता देख सरकार भी सक्रिय हुई और प्रश्न पत्र सेट करने वालों को नोटिस जारी कर इसके बारे में जवाब तलब किया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के साथ बातचीत में इस आशय की जानकारी दी। गौरतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान सौंप दिया जाए। इसमें परीक्षार्थियों को प्रश्न के साथ 2 तर्क भी दिए गए। पहला, हाँ क्योंकि यह भारत
के पैसे बचाएगा और दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि इससे और अधिक मांगे उठेंगी। इसके आधार पर परीक्षार्थियों से जवाब देने के लिए कहा गया। दलहन आयात की लैंडिंग लागत बढ़ी, लेमन तुअर के भाव बढ़े। बर्मा से दलहन आयात की लैंडिंग लागत बढ़ने से लेमन तुअर 2022 की फसल के भाव कुछ बढ़ाकर बोले जाने लगे हैं। महाराष्ट्र की नांदेड़ लाइन की पुरानी और नई तुअर के दाम दिल्ली डिलीवरी 100 रुपये बढ़ गई है। चेन्नई में भी बर्मा की लेमन ऊंची बिकने लगी है। मध्य प्रदेश में तुअर में ग्राहकी का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण कीमतें स्थिर चल रही हैं। इंदौर में तुअर महाराष्ट्र सफ़ेद 6300 से 6450, कर्नाटक नई 6450 से 6550, निमाड़ी तुअर 5300 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बोली गई। दरअसल तुअर दाल में उपभोक्ता ग्राहकी का अभाव रहने के कारण तुअर में मिलों की मांग कमजोर है। मुख्यमंत्री शिवराज ने विद्यार्थियों के संग किया योगाभ्यास। मध्य प्रदेश में योग आयोग बनाने की घोषणा। मध्य प्रदेश में योग आयोग बनेगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही स्कूलों में भी योग की शिक्षा दी जाएगी। इससे बच्चों को लाभ मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित पंडाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। 23 साल पहले मिली हार को आज भी नहीं भूले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। मध्य प्रदेश की रणजी टीम 23 साल बाद फिर रणजी फाइनल में है। पिछली बार रणजी ट्रॉफी के करीब पहुंचकर खाली हाथ लौटे मध्य प्रदेश के क्रिकेटर अब नौजवान खिलाड़ियों के जरिए अपना सपना पूरा होता देखना चाहते हैं। 22 जून से बेंगलुरु में मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच खेला जाएगा रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच। मध्य प्रदेश टीम को अप्रैल 1999 में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने 96 रनों से हराया था। मैच के 5वें दिन मध्य प्रदेश का पलड़ा भारी था। पहली पारी में बढ़त भी ले ली थी, सिर्फ ड्रॉ की दरकार थी, मगर अंतिम सत्र में टीम बिखर गई थी। तब टीम के कप्तान चंद्रकांत पंडित थे, जो अब टीम के कोच हैं। शेयर मार्केट उछलने से निवेशकों की मांग सोने चांदी में घटी। शेयर मार्केट में पुनः निवेशकों की लेवाली बढ़ने के कारण बुलियन मार्केट में कामकाज सुस्त देखा गया। इधर भारतीय सराफा बाजार में वैवाहिक सीजन की खरीदारी भी कमजोर रहने से सोने और चांदी की कीमतों में आंशिक गिरावट रही। इंदौर में सोना कैडबरी रवा 100 रुपये घटकर 52,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 100 रुपये घटकर 62,100 रुपये प्रति किलो रह गई। व्यापारियों का कहना है कि बारिश शुरू होने पर कामकाज कुछ दिनों के लिए कमजोर हो सकता है, लेकिन आगे वैवाहिक मुहूर्त होने से एक बार फिर अच्छी ग्राहकी देखने को मिल सकती है।